हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरटी एकेडमी। और मैं आपका बायोलॉजी मेंटर, आपका बायोलॉजी टीचर नागेंद्र साहू। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, अच्छे से हमारे वीडियोस को देख रहे होंगे। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो कर ही रहे होंगे, करना जरूरी भी है। और 12th वालों के लिए आज एक नया टॉपिक फिर से लेकर के आए हैं नागेंद्र साहू जी। और ये टॉपिक ट्रांसक्रिप्शन से ही रिलेटेड है, तभी मैंने इसमें ट्रांसक्रिप्शन लेक्चर 2 डाला है। रीजन क्या है इसका कि ट्रांसक्रिप्शन इतनी आसान प्रोसेस नहीं था कि डीएनए आया, आरएनए बना, आरएनए से प्रोटीन बनना चालू हो गया। हाँ, ये आसान हो सकता है हमारे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में, लाइक बैक्टीरिया एंड, लेकिन यूकैरियोट्स में बड़ी कॉम्प्लेक्सिटीज है भाई। इसलिए हमको इस चीज को भी बताने के लिए इसका लेक्चर 2 बनाना पड़ा ट्रांसक्रिप्शन का, जिससे आप लोग को एनसीईआरटी में कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो ट्रांसक्रिप्शन से जुड़ी कुछ बातें करेंगे, और जब ट्रांसक्रिप्शन हो ही गया है, आरएनए बन ही गया है, तो फिर आरएनए के टाइप्स को भी निपटा डालेंगे कि भाई आरएनए जो बना है कितने टाइप का आरएनए बना है, इसको भी हम लोग सॉल्व कर देंगे कितने टाइप का आरएनए बना है हमारे पास। तो चलिए सफर चालू करें ट्रांसक्रिप्शन का। इनका भी आज खुलासा कर दिया जाए कि ट्रांसक्रिप्शन में क्या कॉम्प्लेक्सिटीज आती हैं यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में, और बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म कैसे ट्रांसक्रिप्शन करता है, क्या होता है हेटेरोजीनस आरएनए, क्या होता है आरएनए स्प्लाइसिंग करना, आरएनए की केपिंग करना, आरएनए की टेलिंग करना, सारी चीज क्लियर कर दूंगा आज। साथ ही साथ आरएनए के टाइप्स क्या है, और इन सब आरएनए में सबसे इंपॉर्टेंट आरएनए क्या है जो हमें पढ़ना है, उसका डायग्राम कैसा है वो देखना है। इन सब चीजों पे चर्चा करेंगे हम लोग आज के इस लेक्चर में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले बात आती है ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स की। हम यहाँ पर प्रोकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन को देखने जा रहे हैं। प्रोकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। प्रोकैरियोट का मतलब आप समझते होंगे। प्रोकैरियोट ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, साथ ही साथ हमारे कुछ सेल ऑर्गेनल्स भी एब्सेंट होते हैं। मोस्टली सारे होते हैं, एक्सेप्ट राइबोसोम पाया जाता है, बाकी सब ऑप्स होते हैं। तो बैक्टीरिया में जो ट्रांसक्रिप्शन होता है ये कपल्ड में होता है। ये कुछ नए नए टर्म्स आते हैं कपल्ड, जहां पर आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। कपल्ड, कपल्ड का मतलब क्या होता है? कपल्ड का मीन है कि जैसे ही डीएनए से आरएनए बनना चालू ही हुआ, अभी डीएनए से आरएनए बनना चालू ही हुआ है, यहाँ पर प्रोटीन बनना भी स्टार्ट हो गई। दोनों चीजें साथ में चल रही है, बड़ी अजीब बात है। अभी डीएनए से आरएनए बना ही है, इधर प्रोटीन बनना भी चालू हो गई। जब ऐसा सिस्टम पाया जाता है कि डीएनए से आरएनए तो बना, भाई थोड़ी देर रुकना चाहिए यार, तुरंत क्यों बने जा रहे हो। तो जब डीएनए से आरएनए बना, आरएनए ने तुरंत प्रोटीन बनाना चालू कर दिया, प्रोटीन के लिए कोड करना चालू कर दिया, तो आप ऐसे घटना को कपल्ड बोलते हैं। तो बैक्टीरिया में ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन साथ में चलता है, दोनों चल रहा है। ट्रांसक्रिप्शन भी हो गया, यानी डीएनए से आरएनए भी बन गया, और ट्रांसलेशन भी स्टार्ट हो गया, दोनों साथ में चल रहा है। इसको हमने बोला क्या कि ये कपलिंग में चलते हैं। सेकंड, mRNA requires no processing। mRNA में कोई प्रोसेसिंग नहीं होती है। देखिए ये है क्या मतलब है प्रोसेसिंग। वास्तविक तौर पे जब हमारे डीएनए से mRNA बना, तो इस mRNA में कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं। मींस अभी वो मैच्योर आरएनए नहीं है। हम लोगों के यूकैरियोट्स में ऐसा होता है कि वो मैच्योर आरएनए नहीं है, उसमें कुछ चीजें तोड़ के हटानी है, कुछ नई चीजें लगानी है, थोड़ा चेंजेस करने होते हैं। जैसे कि आप अगर मोतियों की एक माला तैयार करें, आप माला बनाते हैं, मोती पिरोते हैं, लेकिन आपने देखा होगा कुछ मोती क्रैक है, आपने क्रैक वाले मोती को हटा दिया, अच्छी मोती लगा दी, एंड दोनों मोतियों के एंड पे आप कुछ ना कुछ ऐसी चीज लगाते हैं, कोई ना कोई पेच लगाते हैं, जिससे कि वो बिखर ना जाए। कुछ ऐसा ही हमारे यूकैरियोट्स में आरएनए के साथ होता है। बना हुआ आरएनए भी मैच्योर नहीं है, उसमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। चलिए देखते हैं क्या चेंजेस करने पड़ेंगे।
ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन टेक्स प्लेस इन सेम कंपार्टमेंट। सेम कंपार्टमेंट क्यों यार? कहीं पर भी अगर डीएनए से आरएनए बनता है, डीएनए से आरएनए बनता है, ये डीएनए है, इस डीएनए से अगर आरएनए बनेगा तो आपको पता है प्रोसेस होता क्या है न्यूक्लियस के अंदर? डीएनए से आरएनए का बनने का जो प्रोसेस है वो कहाँ है? वो न्यूक्लियस के अंदर है। ये हम लोगों में ऐसा होता है। तो दो जगह पे हुआ, डीएनए से आरएनए जब बनता है तो न्यूक्लियस के अंदर बनता है और आरएनए को बाहर भेज दिया जाता है। ये आरएनए बाहर जाता है और यहाँ पर बनता है फिर क्या? प्रोटीन, यानी ट्रांसलेशन प्रोसेस होती है। देखिए कैसे दिया, राइबोसोम के लगे हुए, हमारा एमआरएनए लग गया और इसी एमआरएनए से प्रोटीन बना दी जाएगी। ये प्रोटीन निकल रही, देखिए निकल रही, ब्लू वाली देखेंगे आप। तो कह रहा है हमारे में दो चीजें अलग होती हैं, डीएनए से आरएनए न्यूक्लियस में बनेगा, आरएनए से प्रोटीन साइटोप्लाज्म में बनेगी। क्लियर? लेकिन इन विचारों के पास, यानी जो हमारे बैक्टीरिया है, जो हमारे प्रोकैरियोट्स है, इनके पास न्यूक्लियस है ही नहीं है। और जब न्यूक्लियस नहीं है तो साइटोप्लाज्म में ही पहले इनका आरएनए बन रहा है और फिर वहीं पर इनका प्रोटीन बनना भी स्टार्ट हो गया। शायद यही कारण है कि बने हुए एमआरएनए से तुरंत प्रोटीन बनने लग जाती है, क्योंकि कहीं कुछ जाने नहीं है, एमआरएनए बना या कहां बना? साइटोप्लाज्म से बना, तुरंत देखते लग गया राइबोसोम, प्रोटीन देखिए निकलना स्टार्ट हो गई और यही प्रोटीन आपकी बॉडी में कैरेक्टर का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या था? ये प्रोकैरियोट्स में ऐसे हमारा क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन होता है और उनमें साथ में ही ट्रांसलेशन भी चालू हो जाता है। दोनों चीजें एक साथ चल रही है, ट्रांसक्रिप्शन भी हो गया और ट्रांसलेशन भी हो गया। क्लियर? चलिए आगे आ जाइए, चलते हैं। ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स क्या हुआ यूकैरियोट्स में? इन यूकैरियोट्स देयर आर टू एडिशनल कॉम्प्लेक्सिटीज। यूकैरियोट्स में दो एडिशनल कॉम्प्लेक्सिटीज चलती हैं। मतलब कॉम्प्लेक्सिटी समझिए, नाम से लग रहा है कॉम्प्लेक्सिटीज का क्या मतलब है? कॉम्प्लेक्सिटीज का मतलब है कि कुछ कॉम्प्लेक्स होने वाला है। अब क्या कॉम्प्लेक्स होने वाला है जरा देखते हैं। इस कॉम्प्लेक्सिटीज को मैं दिखाने के लिए थोड़ा सा आपको हमेशा की तरह अपने स्टाइल में ले चलता हूं। चलिए मेरे स्टाइल चलते हैं, कॉम्प्लेक्सिटीज को समझते हैं। क्या है कॉम्प्लेक्सिटीज? माय डियर स्टूडेंट, ये हमारा डीएनए था, समझिए, ये हमारा डीएनए, खूबसूरत डीएनए। हम कॉम्प्लेक्सिटीज समझने जा रहे हैं कि क्या कॉम्प्लेक्सिटीज है, अभी बता दूंगा तो आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा एनसीईआरटी। आपने पता है डीएनए से हमारे लिए बना, लेकिन मैं हमारे बना रहा हूँ डीएनए से, तो चलिए अलग स्टाइल में। साथ में इसके देख रहे हैं डबल कलर दिखा रहा हूं मैं यहाँ पे। क्यों डबल कलर दिखा रहा है? उसका एक मतलब है, मतलब अभी क्लियर करता हूं। डबल नहीं दिख रहा तो मैं इसको थोड़ा सा और डार्क कर देता हूँ, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसको मैंने ब्लू से कर दिया है, देखिए ये कर दिया मैंने, इसको ऐसे डबल कर। ये भाई साहब हमारे डीएनए थे और ये हमारे आ गए आरएनए, ये है हमारा आरएनए। इसे बेसिकली क्या बोलते हैं? एमआरएनए की मैं टाइप्स बताऊंगा आगे। ये हो गया हमारा एमआरएनए। क्लियर? आप देख रहे हैं कि देखिए ये यूकैरियोट्स में चल रहा है, प्रोकैरियोट्स में कोई कॉम्प्लेक्सिटीज नहीं थी, यहाँ पर लेकिन कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज आ रही है। क्या कॉम्प्लेक्सिटीज आती है? पहले कॉम्प्लेक्सिटीज आप देख रहे हैं कि जो डीएनए बन के निकला, अब डीएनए एमआरएनए जो बन के निकला है, ये सिंगल एमआरएनए सेगमेंट नहीं दिख रहा है, कुछ ग्रीन दिख रहा है, कुछ हमें ब्लू दिखाई पड़ रहा है। ये ग्रीन और ब्लू है क्या? आप देख रहे हैं कि अगर सारी चीजें अगर सिर्फ केवल ग्रीन ही होता तो ये एक सेम स्ट्रक्चर होता और इसे हम बोलते हैं होमोजीनस। लेकिन हमारे एमआरएनए में दो डिफरेंट टाइप के सेगमेंट्स दिखाई पड़ रहे हैं। एक सेगमेंट्स ग्रीन वाले, इनको हम नाम दे देते हैं एक्सॉन, और सेकंड वाले को नाम देते हैं जो ब्लू से हैं, इनको नाम देंगे हम इंट्रॉन। जरा ध्यान समझिए, यानी जो यूकैरियोट्स में डीएनए से जो आरएनए बन के आ रहा है, उस आरएनए में दो सेगमेंट हैं। एक सेगमेंट का नाम हम रखते हैं एक्सॉन और दूसरे सेगमेंट का नाम रखते हैं हम इंट्रॉन।
एक्सॉन है क्या? एक्सॉन वो प्रोटीन, वो जीन है, वो mRNA का सेगमेंट है जिससे प्रोटीन बनाई जाएगी। जो किसी प्रोटीन को बनाने के लिए कोड करता है वो पार्ट हमारा होता है एक्सॉन। एंट्रॉन कोई भी प्रोटीन नहीं बनाते, नो प्रोटीन, ये कोई भी प्रोटीन के लिए कोड नहीं कर रहे हैं। जब ऐसे दो सेगमेंट एक आरएनए में पाया जा रहा है, जो काम का है एक्सॉन वो भी पाया जा रहा है, और जो काम का नहीं है यानी कि इंट्रॉन वो भी पाया जा रहा है। जब दोनों पाए जा रहे हैं तो ऐसे हम आरएनए को बोलते हैं हेट्रोजीनस आरएनए। देखिए टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट चालू हो रहे हैं। हेट्रोजीनस आरएनए, इसी को हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं एचएनआरएनए। बायो में कोई भी चीज जब सिमिलर नहीं होती है तो हम यूज कर लेते हैं हेट्रो, और ये बन गया हमारा हेट्रोजीनस आरएनए। क्यों बन रहा है हेट्रोजीनस आरएनए? बिकॉज यहाँ पे एक्सॉन और एंट्रॉन दोनों लगे हैं, यानी काम की चीज भी है और बेकार की चीज भी है। तो सिंपल से आप क्या करेंगे? आप यही करेंगे सर ऐसा करिए, काम की चीज रखिए, बेकार की चीज क्या फायदा है? वही हमारा सेल के अंदर एमआरएनए के साथ भी होता है, केवल एक्सॉन को रखा जाएगा, इंट्रॉन को रिमूव किया जाएगा। इसी प्रोसेस में देखिए वहां पर ऐसा कोई प्रोसेस नहीं था, क्या कॉम्प्लेक्सिटीज थी? वहां पर सिंपल डीएनए से आरएनए बना नहीं कि प्रोटीन बनना चालू, कोई हेट्रोजीनस आरएनए नहीं था वहां पर, कोई एक्सॉन इंट्रॉन नहीं था वहां पे, सब एक्सॉन थे वहां पे। लेकिन यहां पे इंट्रॉन भी चले आए बीच में, इनसे कोई प्रोटीन नहीं बनाई जाएगी, फिर भी चले आए हैं बीच में, तो हमने ऐसे आरएनए को नाम दिया हेट्रोजीनस आरएनए यानी कि एचएनआरएनए। आप सिंपल सी बात यही करेंगे कि सर इस एचएनआरएनए में से सर इंट्रॉन हटा दीजिए, ये बेवकूफी की बात है, बेकार पार्ट है, इसको हटाइए सर। मैं भी वही कर रहा हूं। लेकिन एक्सॉन इंट्रॉन में एक चीज समझ लीजिएगा, बीते दिनों के बाद जब आप लेक्चर देखने के बाद लेक्चर खत्म करेंगे, आपको 10, 15, 20 दिन हो चुके होंगे, तो आप एक गलती करेंगे। आप एक्सॉन को सोचेंगे ये नॉन प्रोटीन वाला है और इंट्रॉन को सोचेंगे कि ये प्रोटीन वाला। रीजन क्या है? हमारा ब्रेन जो भी एक्सटर्नल चीजें दिखती है उसको बाहर रखता है, इंटरनल को अंदर रखता है। यानी आप इस एक्स से इमेजिनेशन करोगे एक्सटर्नल है, इसको बाहर करना है, ये एक्स आपको डिनोट कर, और इन मतलब आपका दिमाग खेलेगा नहीं यार, इनका मतलब होता है किसको रखने का मतलब होगा, यानी इंट्रॉन सेगमेंट होता है, ये प्रोटीन के लिए कोड करता है, इसको रखा जाएगा। तो अपने दिमाग को इस उलझन में मत फंसने दीजिएगा। आप याद रखना, दिमाग अगर कहता है एक्स को बाहर निकालना तो उल्टा सोचो, एक्स को अंदर रखना, यानी एक्सट्रॉन को अंदर रखना है और इंट्रॉन को बाहर रखना है। ये हमारा क्या है? हेट्रोजीनस आरएनए। आप वही करते हो, आप इंट्रॉन को बाहर निकालेंगे, एक्सॉन को अंदर, यानी स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो जाएगा। स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो गया। ये जो स्ट्रक्चर बन गया, अब ये होमोजीनस आरएनए, क्यों? आपने रिमूव कर दिए हैं इंट्रॉन्स को। अब इंट्रॉन्स रिमूव हो गया, अब यहां से आसानी से हमारे ढेर सारे जो कोड लगा है, जैसे मान लीजिए कोड हमने लिख दिया, कोड क्या लिखा है? AUGUCCUU ऐसे करके एक ट्रिपलेट कोडॉन। ये कहां से बना है भाई? कोडिंग स्टैंड से निकल के आ रहा है भाई साहब, उसी का कोडॉन लिखा है। अब इसी ट्रिपलेट कोडॉन के अकॉर्डिंग, इसी ट्रिपलेट कोडॉन के अकॉर्डिंग अमीनो एसिड लगते चले जाएंगे। 3 ट्रिपलेट कोडॉन एक अमीनो एसिड कोड करता है, अमीनो एसिड लगते चले जाएंगे और यही अमीनो जुड़ जाएंगे तो बाद में इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन ये आपकी बॉडी में बन जाएगा। ये प्रोटीन आपकी बॉडी में कैरेक्टर ले आएगा। ये थीम है। तो आपने जो कॉम्प्लेक्सिटीज देखी कि यहाँ पर एक हमारा कॉम्प्लेक्सिटीज आ रही है कि हेट्रोजीनस आरएनए बनता है, यहाँ पर हमारा जो आरएनए बन के आ रहा है वो मैच्योर नहीं होता है, उसे मैच्योर किया जाएगा और मैच्योर करने के इस प्रोसेस को ही हम नाम देते हैं आरएनए स्प्लाइसिंग। आरएनए स्प्लाइसिंग, आरएनए स्प्लाइसिंग किस चीज को बोल रहे हैं? आरएनए स्प्लाइसिंग व्हेन removal of introns in HNRNA is called intron। जब हम HNRNA से इंट्रॉन को रिमूव करते हैं, एक्सॉन को रखते हैं, ये होता है आरएनए स्प्लाइसिंग। अब इसी आरएनए स्प्लाइसिंग में आप देखेंगे कि आरएनए स्प्लाइसिंग में
आपने रिमूव तो कर दिया, लेकिन सोचिए अगर यहाँ पर आपने कोई पेंच नहीं लगाया, आपने कोई यहाँ पर स्टॉपर नहीं लगाया, तो सारे न्यूक्लियोटाइड बिखर जाएंगे, टूट फूट हो जाएगी। इसलिए हमें दो चीज और करनी पड़ती है आरएनए स्प्लाइसिंग के साथ। एक चीज करनी पड़ेगी कैपिंग, एक चीज हमें करनी है कैपिंग और दूसरी चीज करनी है हमें टेलिंग। तो कैपिंग और टेलिंग का हमें गेम खेलना पड़ेगा। ये 3 जब स्टेप कर लेंगे पूरे मेरे भाई, तो हमारा जो आरएनए है, जो अभी हेटेरोजीनियस आरएनए था, तब हमारा मैच्योर आरएनए बन जाएगा और इस आरएनए से अब प्रोटीन बनाना तैयार हो जाएगा, प्रोटीन का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो ये एक मैंने आपको बेसिक व्यू दिया कि क्या हम प्रोकैरियोट्स में और यूकैरियोट्स में डिफरेंस है आरएनए के फॉर्मेशन में। प्रोकैरियोट्स में सिंगल आरएनए बना, सिंगल आरएनए बना करके तुरंत वहाँ पे ट्रांसलेशन चालू हो गया, जबकि यूकैरियोट्स में हमारा जो आरएनए बन के आया वो हेटेरोजीनियस आरएनए होता है और उसमें एक्सॉन्स को रखा जाता है जो प्रोटीन के लिए कोड करते हैं और इंट्रॉन को रिमूव किया जाता है जो किसी भी प्रोटीन को कोड नहीं करते हैं। इसी के बाद आपको फिर इसी को हमने बोला प्रोसेस को आरएनए स्प्लाइस कर देना एंड देन कैपिंग एंड टेलिंग करेंगे। चलिए अब चलते हैं एनसीईआरटी जी के पास, आइए। तो यहाँ पर आपने 2 एडिशनल कॉम्प्लेक्सिटीज देखी। देयर आर 3 टाइप्स, 3 आरएनए पॉलीमरेजेस। ये क्या देखिए डियर, मैंने आपको भी लास्ट वीडियो में भी भेजा है कि जो आरएनए होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। एक क्या बताया था फंडा, एचएमटी, घड़ी याद करिए एचएमटी। तो यहाँ पे एचएमटी है, आर कर दीजिए आरएमटी। आर से राइबोसोमल, राइबोसोमल आरएनए, राइबोसोमल आरएनए। एम से था मैसेंजर आरएनए, एंटी से था ट्रांसफर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए। हम लोगों में और उनमें भी दोनों जगह पर ये 3 टाइप के आरएनए पाए जाते हैं। एक आरएनए राइबोसोम में पाया जाएगा, जो भी देखा था आपने ग्रीन कलर से राइबोसोम। एक हमारा मैसेंजर आरएनए है जो बनके निकल रहा है डीएनए से, जिसके हिसाब से प्रोटीन लगाए जाएंगे, वही हेटेरोजीनियस आरएनए, वही एमआरएनए है। और थर्ड ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर आरएनए क्या करेंगे, जो अमीनो एसिड को साइटोप्लाज्म में ढूंढेंगे और ढूंढ के लाके रखेंगे एमआरएनए पे। 3 उनमें बनते, 3 हमें बनते, लेकिन हमें क्या मैटर है, हमें मैटर है कि इन तीनों को बनाने के लिए अलग अलग एंजाइम आते हैं। वहां पर एक ही एंजाइम इन तीनों को बना डालेगा, वहां पर एक ही एंजाइम इन तीनों टाइप के आरएनए को बनाता है कॉम्प्लेक्सिटी से, लेकिन हमारे पास इसके लिए 3 डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स बनाए जाते हैं और नाम रख देते हैं बस वही। देखिए आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम तो होता ही है, आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट मिलेगा, सेकंड मिलेगा एंड थर्ड मिलेगा। वही एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड, आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। जैसे आरएनए पॉलीमरेज आरएनए बना रहा था, तो प्रोकैरियोट्स में एक ही आरएनए पॉलीमरेज सारे टाइप के आरएनए बनाता है, तीनों टाइप के आरएनए बनाता है। लेकिन हम यूकैरियोट्स में 3 डिफरेंट टाइप के पॉलीमरेज एंजाइम अलग अलग आरएनए को बनाते हैं। ये कॉम्प्लेक्सिटीज जो आपने पढ़ी, और दूसरी कॉम्प्लेक्सिटीज देखी थी हेटेरोजीनियस आरएनए पे, जिससे हम प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट्स कहते हैं। हेटेरोजीनियस आरएनए में मैंने आपको बता दिया कौन सा फंक्शन है, कौन सा नॉन फंक्शन है। चलिए आगे चलते हैं। ओके, देखिए भाई जी 3 आरएनए पॉलीमरेजेस इन यूकैरियोट्स है। आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड एंड आरएनए पॉलीमरेज। इतना डेप्थ में जाने की क्या जरूरत नहीं है, ये नीट के लेवल का चला जाएगा। ये इसकी सब यूनिट्स होती हैं, किस किस यूनिट से बना हुआ है, यूनिट्स लिखी हुई है। अब देखिए यहाँ पर दिया गया है, देखिए भाई डीएनए सेगमेंट्स है, कोई बना रहा है आरएनए को तो आरएनए बन गया, कोई जीन हमारे प्रोटीन वाले जीन बनाने को तैयार कर रहा है तो वो एमआरएनए होता है, और टीआरएनए एंड ट्रांसफर आरएनए हमारे 30 आरएनए। 3 टाइप्स के आरएनए हमारे पास मौजूद है जो अलग अलग एंजाइम से बनाए जाएंगे। ये है घटना हम यूकैरियोट्स में, वहां पर कोई मैटर नहीं है, वहां पर एक एंजाइम बन जाएगा, वो सारे टाइप के आरएनए बना डालेगा। और यहाँ पर क्या है कि हम यूकैरियोट्स में 3 डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स पाए जाएंगे जो डिफरेंट टाइप के आरएनए को बनाएंगे। तो यहाँ पर हम बात करते हैं यूकैरियोट्स में 2 कॉम्प्लेक्सिटीज पाई जा रही है। फर्स्ट जो कॉम्प्लेक्सिटीज है वो फर्स्ट कॉम्प्लेक्सिटी क्या है कि 3 टाइप के आरएनए को बनाने के लिए 3 टाइप के आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम चाहिए, जबकि प्रोकैरियोट्स में सिंगल। दूसरा, हम यूकैरियोट्स में
हेट्रोजीनस आरएनए बनता है जहां पर उसकी आरएनए स्प्लाइसिंग की जाती है, जहां पर उसकी टेलिंग और कैपिंग की जाती है। आरएनए स्प्लाइसिंग मैंने आपको बता दिया है, एक्सॉन को रखना है और इंट्रॉन को रिमूव करना है। कैपिंग टेलिंग के बारे में चर्चा करता हूं अभी और आगे। तो ये दो कॉर्पोरेटिव्स हमें देखने को मिले। चलिए आते हैं जरा एनसीईआरटी के लफ्ज में क्या है आरएनए स्प्लाइसिंग। देखिए, प्रोसेसिंग ऑफ प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट्स, प्रोसेसिंग ऑफ प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट्स, वही ट्रांसक्रिप्ट जो मैंने बोला आरएनए स्प्लाइसिंग वाला फंडा, वही फंडा यहाँ पे आ रहा है। देखिए एमआरएनए, ये एनसीईआरटी का डायग्राम यहाँ पर लेबल किया गया है। ये डीएनए से एमआरएनए बना, आप देख रहे हैं इंट्रॉन है, यहाँ एक्सॉन है, इंट्रॉन एंड एक्सॉन। देखिए पहला टर्म क्या लिखा है इन्होंने, स्प्लाइसिंग क्या है, फ्रॉम एचएनआरएनए इंट्रॉन्स आर रिमूव्ड एंड एक्सॉन्स आर स्प्लाइस्ड टुगेदर, स्प्लाइस्ड टुगेदर साथ में जोड़ दिया गया। केपिंग क्या होती है, हेयर अ न्यूक्लियोटाइड, नाम है मेथिल गुआनोसिन, मेथिल गुआनोसिन आपके यहां पर लिखा रहेगा एनसीईआरटी में एम कैपिटल जी पी पी पी, मेथिल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये 5 प्राइम पे जाके अटैच लगते हैं, यानी मेथिल गुआनोसिन होता है और ट्राइफॉस्फेट होते हैं, ये 5th प्राइम की पोजीशन पे जाके लग जाते हैं। इसी को बोल दिया हमने कैपिंग। जो बड़ा है वो 5 है, जो छोटा है वो 3 है। बड़े को मान लीजिए 5, बड़ा है ऊपर रहेगा, छोटा है नीचे रहेगा, तो ये 5 प्राइम हो गया, ये हमारा 3 प्राइम हो गया। और आप कैप कहां पहनते हैं, आप कैप पैर में तो पहनेंगे नहीं, कैप तो हेड पे लगाएंगे। तो कैपिंग कहां हो रही है, 5th प्राइम पे। टेलिंग कहां होगी, 3rd प्राइम पे। 5th प्राइम पे हमारा मेथिल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट है एंड 3rd प्राइम पे हमारा क्या हो जाएगी, टेलिंग हो जाती है। टेलिंग के लिए हम क्या करते हैं, टेलिंग के लिए पॉली ए टेल। देखिए टेलिंग में क्या होता है, टेलिंग में अप्रोक्सीमेटली जो हमारे 200 से 300 न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं, एडिनिलेट न्यूक्लियोटाइड्स हैं, 200 से 300 न्यूक्लियोटाइड लग जा रहे हैं इससे, और लग गए किस जगह पे, 3rd प्राइम पोजीशन पे। देखिए यहाँ पर ग्रीन पार्ट जो दिखाएगा, ये पार्ट जो आपका ये टेलिंग वाला पार्ट है, एमआरएनए जो सिर्फ यही तक था। उसके बाद 200 से 300 न्यूक्लियोटाइड्स लग गए और उन्होंने कर दिया क्या, टेलिंग का फॉर्मेशन, जिसे बोलते हैं पॉली ए टेल, पॉली एडिनिलेट रेजिड्यूज। पॉली एडिनिलेट रेजिड्यूज बहुत सारे हमारे रेजिड्यूज या न्यूक्लियोटाइड्स लग गए और उन्होंने टेलिंग कर दी। एंड अब आपका जो ये एमआरएनए बनता है, ये एमआरएनए हमारा क्या है, फुल्ली मैच्योर एमआरएनए है, और अब इससे प्रोटीन बनाने का सिलसिला चालू हो जाएगा। ये आरएनए स्प्लाइसिंग एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो मैंने आपको पहले बताई थी। चलिए हमने डीएनए से एक मैच्योर आरएनए तो बना लिया, अब ये जो आरएनए है, ये आरएनए कितने टाइप के मिलेंगे आपको, 3 टाइप्स के। चलिए इन आरएनए पे चर्चा करते हैं कि आरएनए कितने टाइप्स के होते हैं, कौन सा आरएनए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है या फर्दर फ्यूचर के लिए इंपॉर्टेंट है। तो हम हेडिंग पे आते हैं टाइप्स ऑफ आरएनए। टाइप्स ऑफ आरएनए, 3 टाइप्स के आरएनए होते हैं, मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, या इसी का दूसरा नाम है सॉल्युबल आरएनए। सबकी अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है, लेकिन जो ज्यादा चर्चा के रहता है, जो ज्यादा चर्चा में है, वो चर्चा में हमारे भाई साहब है ट्रांसफर आरएनए। सबका काम समझाता हूँ कैसे क्या कौन करता है, पर देख लीजिए ये मैसेंजर आरएनए है, ये देखिए कोडॉन्स लगा दीजिए इसी तरह के AUG CUG GUC, ये कोडॉन्स लगे हैं। देखिए बेटा बहुत अच्छी चीज बताने जा रहा हूँ, ध्यान थोड़ा लगाइएगा, दिमाग अपना। ये जो मैसेंजर आरएनए बेटा आ गया है, ये साइटोप्लाज्म में आ गया है। जैसे ही साइटोप्लाज्म में आता है, देखिए ये राइबोसोमल आरएनए है, देख रहे हैं, ये आरएनए यहाँ से इसको ऐसे बाइंड कर देता है, जिससे कि धागा ये मैसेंजर आरएनए छूट के जाए, मैसेंजर आरएनए चला ना जाए कहीं, इसको राइबोसोम की दोनों सब यूनिट ने जोड़ दिया। ये जो आप देखते हैं इसको लार्ज सब यूनिट बोलते हैं, ये लार्ज सब यूनिट है, एंड ये आपकी स्मॉल सब यूनिट है, ये स्मॉल सब यूनिट है। लार्ज सब यूनिट एंड स्मॉल सब यूनिट, ये हमारे राइबोसोम के पार्ट है, और इसमें बहुत ज्यादा जो पार्ट हमारा प्ले कर रहा है वो राइबोसोमल आरएनए कर रहा है। ये 2 आरएनए आ गए, एक एमआरएनए है, ये इधर आपका राइबोसोमल आरएनए।
ये हमारे जो सीधे साधे खड़े हैं पहलवान भाई साहब, ये हमारे हैं ट्रांसफर आरएनए। बड़ा रोल है इनका ट्रांसफर आरएनए का, अभी बताता हूँ क्या रोल है ट्रांसफर आरएनए का। पहले 3 आरएनए से आप मुलाकात कर लीजिए, इंट्रोड्यूस करा दिया मैंने आपको 3 आरएनए से। पहला आरएनए मैसेंजर आरएनए जो डायरेक्टली अभी डीएनए से बन के निकला है और जिसे आपने स्लाइसिंग करके लाए हैं, अभी टेलिंग और पैकिंग करके लाए हैं, जिससे प्रोटीन बनाई जाने वाली है। ये मैसेंजर आरएनए आ गया और इनको पकड़ने का काम करता है कौन? हमारा राइबोसोमल आरएनए जो पाया जा रहा है राइबोसोम में। राइबोसोमल आरएनए को ऐसे पकड़ लेते हैं। अब ट्रांसफर आरएनए इन 3 कोडॉन्स, अभी कोडॉन्स के बारे में बताऊंगा आपको। हर 3 कोडॉन का एक अमीनो एसिड होता है। साइटोप्लाज्म से अमीनो एसिड लाके हमको जोड़ना है, साइटोप्लाज्म से अमीनो एसिड लाके हमको जोड़ना है, लेकिन उसको बताएगा कौन कि कौन सा अमीनो एसिड लाना है? साइटोप्लाज्म में सारे अमीनो एसिड डिसॉल्व है, 20 टाइप के अमीनो एसिड्स होते हैं जो ह्यूमन बॉडी की सेल्स में पाए जाते हैं, और उन 20 टाइप के अमीनो एसिड से 1000 टाइप की प्रोटीन्स बनाई जा सकती है, और इवन और ज्यादा 10000 टाइप की प्रोटीन्स। तो वो अमीनो एसिड के लिए कोडॉन, जैसे यहाँ पे AUG लिखा है तो हमने पढ़ा भाई AUG से एक अमीनो एसिड होता है, उसका नाम है मेथियोनिन। तो AUG का मतलब ट्रांसफर आरएनए साइटोप्लाज्म में ढूंढेंगे कौन सा अमीनो एसिड AUG वाला है। ट्रांसफर आरएनए उस AUG वाले अमीनो एसिड को उठा के लाएंगे, AUG वाले अमीनो एसिड को ट्रांसफर उठा के लाएंगे और दे मारेंगे मैसेंजर आरएनए के सर पे। ये देखिए यहाँ पर वो प्रोटीन है, अमीनो एसिड आ गया। ऐसे अलग का अलग अमीनो एसिड आएगी, फिर ट्रिपल कोडॉन का अलग अमीनो एसिड आएगी, और जब ढेर सारे अमीनो एसिड आ जाएंगे एक प्रोटीन बन जाएगी, वो प्रोटीन आपकी सेल में रिलीज कर दी जाएगी। अब वो प्रोटीन जो आपकी बॉडी में हार्मोन्स बन जाएगी, या वो प्रोटीन बॉडी आपकी बॉडी को कलर देने के लिए मेलानिन पिगमेंट बन सकता है। एवरीथिंग इज डिपेंड्स अपॉन प्रोटीन। Thousands type of protein are formed through the process of translation. कई सारी प्रोटीन्स बनाई जाएंगी और हर एक प्रोटीन आपको कैरेक्टर देता है। तो ये तो हो गए हमारे टाइप्स ऑफ आरएनए, सबके अलग अलग काम है। एक मैसेंजर आरएनए हो गए, एक राइबोसोमल आरएनए हो गए, और एक हमारा ट्रांसफर आरएनए हो गया। अब चलिए पर्सनली ट्रांसफर आरएनए के पास चलते हैं, क्योंकि हमारा एक बहुत बड़ा मुद्दा है ट्रांसफर आरएनए का। उसके पहले फिर से आपको ट्रांसलेट, चलिए ये पढ़िए, देख लीजिए। ये न्यूक्लियस था, ये उसके अंदर हमारा डीएनए। न्यूक्लियस के अंदर हमारे बनाए गए भाई साहब आरएनए को, ये आरएनए पोर के थ्रू साइटोप्लाज्म में आ जाता है। साइटोप्लाज्म में जैसे ही आया बेटा, तुरंत हमारे चले आए राइबोसोमल, तुरंत चले आए हमारे राइबोसोमल आरएनए। लिख भी देता हूँ, ये ग्रीन से है आपके मैसेंजर आरएनए, ग्रीन वाले हमारे मैसेंजर आरएनए, रेड से हमारे ये राइबोसोम वाले आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, राइबोसोमल आरएनए होते हैं इसमें। हर यहाँ पर एक कोडॉन पड़ा हुआ है, AUG कुछ भी नीचे यहाँ कोडॉन्स लगे हुए हैं आरएनए हमारे आगे, इसको राइबोसोमल आरएनए पकड़े हुए रखा है। और अब हमारे मंडराते हुए भाई साहब तीसरे पर्सन, जिसे हम बोले ट्रांसफर आरएनए, साइटोप्लाज्म में तैरता है, डिसॉल्व है। जैसे ही आए देखा AUG है, ये यहाँ से अपने सर पे AUG नाम के अमीनो एसिड को उठाना है, और अमीनो एसिड को ला करके रख दिया कहाँ पर? हमारे इस एरिया में। ट्रांसफर कर रहा है अमीनो एसिड को, साइटोप्लाज्म से ले जा रहा है और पहुंच रहा है मारने के पास, वहां पहुंच गया, इसने ट्रांसफर किया। क्या ट्रांसफर किया? ट्रांसफर कर रहा है अमीनो एसिड को, इसीलिए इन भाई साहब का नाम पड़ गया ट्रांसफर आरएनए। क्या पड़ गया? ट्रांसफर आरएनए, और बन गए टीआरएनए। एक जगह से ये उठाएंगे बोझा, दूसरे के सर पे लाके रखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से जो ये बना पहला, ये हमारा मैसेंजर आरएनए था, ये हमारे राइबोसोम में पाया जाने वाला राइबोसोमल आरएनए था, और ये ट्रांसफर आरएनए जो अमीनो एसिड को ट्रांसफर करते हैं। क्लियर? चलिए देखते हैं डायग्राम और ट्रांसफर आरएनए के बारे में कुछ जानते हैं। आगे ट्रांसफर कुछ नहीं है, इस डायग्राम को पहले मैं समझा देता हूँ, घबराइएगा करके, इतने बड़े जैसे आपको लूडो जैसा दिख रहा है तो इससे थोड़ा घबराइएगा नहीं, मैं भी सारी चीजों को आसान कर दूंगा। ये कुछ नहीं है, सिर्फ एक आरएनए है, नॉर्मल आरएनए अभी तक आप देखते रहे तो ऐसे ऐसे बनाते हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। लेकिन होता क्या है, जैसे देखिए सिंगल स्ट्रैंड आरएनए है, लेकिन यहाँ पर आरएनए लूपिंग कर लेता है, लूप बना देता है, और इस लूप को देख करके आप कहते हैं कि लग रहा है ये डबल स्ट्रैंडेड है, लग रहा है ये डबल स्ट्रैंडेड। डबल स्ट्रैंडेड नहीं है,
ये सिंगल स्ट्रैंडेड, देखिए यहाँ से जा रहा है ऐसे, यहाँ जाके इसने लूप बना दिया है, और ये लूप बनाने के कारण हमको लगता है कि ये डबल स्ट्रैंडेड है, लेकिन देखिए 3 प्राइम से स्टार्ट है, 5 प्राइम पे खत्म है, सिंगल स्ट्रैंडेड ही है हमारा आरएनए। आरएनए के जब स्ट्रक्चर समझने की बात आती है तो आप अगर डायग्राम कभी बनाए तो ये ACGT PT किटी किटी लिखने की तरीके लिखने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल सा, देखिए मैं ऐसा बनाता हूँ आरएनए, आप सिंपल सा ऐसा आरएनए बनाएंगे, ये ले जाइए, ये ले जाइए, ये ले आइए, ये ले आइए, ये ले आइए, नीचे ले जाइए भाई साहब को, यूं मोड़ दीजिए, इससे चले जाइए और आराम से आइए, कोई दिक्कत नहीं है, ये ले लीजिए, ये ग्रुप बनाइए, ये चले आइए, ये से एक को रखिए 3 प्राइम, यहाँ हो गया 5 प्राइम, कोई इसको गलत नहीं कर सकता है, ठीक है। ऐसे आप डायग्राम बनाए तो ऐसे ही उसको फील करिए। ये ऊपर अमीनो एसिड बाइंडिंग साइड होता है, यहाँ से अमीनो एसिड को जोड़ता है, समझिए सर जैसा पार्ट है, अमीनो एसिड को यहाँ से रखिएगा अपने सर पे, इधर एक लूप है, इधर एक लूप है और नीचे एक लूप है। पूरी अपनी बॉडी का अगर पोस्चर समझे तो कुछ टीआरएनए ऐसा है, लिखा जाता है क्लोवर लीफ साइड होता है। क्लोवर एक प्लांट होता है, देख लीजिएगा नेट पे समझे, क्लोवर प्लांट की लीफ के जैसा बताते हैं इसका स्ट्रक्चर होता है। आप इसको ऐसे समझिए कि 4 कॉर्नर्स हैं, चारों कॉर्नर पे लूप है, ये लूप बने हुए हैं, ये भी लूप है, एक लूप से वो एमआरएनए से जुड़ेगा, एक लूप से वो एमआरएनए से जुड़ रहा है, एक लूप एमआरएनए से जोड़ता है, एक लूप अमीनो एसिड से जुड़ रहा है, अमीनो एसिड को रखेगा, दूसरा लूप एंजाइम से जोड़ेगा क्योंकि उसको जोश चाहिए, एंजाइम चाहिए जो उसको एक्टिवेट करे। आप देख रहे थे कि एंजाइम जैसे फैक्टर थे, सिग्मा फैक्टर, रो फैक्टर, यहां भी फैक्टर की जरूरत पड़ेगी, तो फैक्टर बन गया हमारा यहाँ पर, ये एंजाइम बाइंडिंग साइट हो गया। एक जगह है भाई राइबोसोम से भी तो जुड़ना है इसको, तो यहां पर बन गया राइबोसोम बाइंडिंग साइट, राइबोसोम बाइंडिंग साइट, 4 जगह, 4 नाम, 4 काम। अमीनो एसिड सर पे ऐसे समझिए बोझ रख रहे हैं, ये अमीनो एसिड बाइंडिंग साइट है, एक साइड से आप राइबोसोम को पकड़ रहे हैं, एक साइड से एंजाइम पकड़ रहे हैं, क्यों? एक्टिवेशन के लिए। और नीचे आपके जो फूट हैं, ये फीट आपके क्या है? एंटीकोडॉन बाइंडिंग लूप है जो आपसे एमआरएनए से जुड़ेगा। सारी चीजें देख लीजिए आप, इसी को डायग्राम में थोड़ा ध्यान देखिए, ये अमीनो एसिड एक्सेप्टर एंड है जहां से अमीनो एसिड जोड़ेगा। देखिए यहां पर एक फ्री ओएच ग्रुप है, और मैंने हमेशा कहा है फ्री ओएच ग्रुप जहां पर होगा वो दूसरा कोई मॉलिक्यूल, सपोज ए अमीनो एसिड है, इसके पास हमारा OH है या H भी पड़ा होता, तो ये देखिए वाटर बना देगा, और वाटर बना करके यहां से रिमूव हो जाएगा वाटर, और अमीनो एसिड साथ कर लेगा, बॉन्डिंग कर देगा, एक टेम्परेरी बॉन्डिंग करेगा। अमीनो एसिड इस तरीके से 3 प्राइम साइट पे जुड़ जाता है, जुड़ गया 3 प्राइम साइट पे, जुड़ जाने दो। अब आ जाइए दूसरे लूप पे इसके, यानी कि इस तरह से आ जाइए। ये जो लूप है ये राइबोसोम बाइंडिंग लूप है, इस जगह से ये राइबोसोम से जुड़ेगा, क्योंकि भाई राइबोसोम से जुड़ना जरूरी है, राइबोसोम पे तो कार्यक्रम चल रहा है, उसी पे तो फैक्ट्री लगी हुई है प्रोटीन बनाने की, तो राइबोसोम बाइंडिंग साइट पे ये आपका राइबोसोम से जुड़ जाएगा। जस्ट अपोजिट अगर लूप को देखेंगे तो ये लूप एंजाइम बाइंडिंग लूप होता है। क्या होता है? एंजाइम बाइंडिंग लूप। एंजाइम बाइंडिंग लूप मतलब कि इस जगह से एंजाइम को जोड़ेगा, तब कहीं ये भाई साहब एक्टिवेट हो पाएंगे, तब कहीं चार्ज हो पाएंगे, और कहीं चार्ज होने के बाद तब ये आगे बढ़ पाएंगे। तो ये हो गया हमारा एंजाइम बाइंडिंग लूप। और जब चले आएंगे जस्ट अमीनो एसिड एक्सेप्टर एंड के नीचे की तरफ, तो ये होता है एंटीकोडॉन। क्या हो गया एंटीकोडॉन का मतलब? जरा मैं आपको बता दूं। एंटीकोडॉन लूप का मतलब ये है, एंटीकोडॉन लूप, एंटीकोडॉन, चलिए बताता हूँ आपको एंटीकोडॉन लूप, ये भी क्लियर कर देता हूँ आपको। प्रोटीन सिंथेसिस आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ट्रांसलेशन भी अच्छे से समझ में आएगा आगे चलिए। जैसे कि मैंने अभी आपसे बात करी कि एक हमारा ये टीआरएनए है, ये इसके लूप लगे हुए हैं, आप देखते हैं ये तो अमीनो एसिड बाइंडिंग लूप हो गया, ये राइबोसोमल बाइंडिंग लूप हो गया,
ये आपका एंजाइम बाइंडिंग लूप हो गया। इसे एंटीकोडॉन लूप क्यों कहते हैं? एंटीकोडॉन लूप, इसे क्यों एंटीकोडॉन लूप कहा जा रहा है? एंटीकोडॉन का मतलब समझ जाइए कि एंटी यानी कोड जो होगा वो एंटी होगा, और एंटी मतलब एंटी पैरेलल, यानी अगर ए है तो यहां पर टी यू हो जाएगा, बिकॉज दैट इज आरएनए। ए है तो यू हो गया, जी है तो सी हो जाएगा। ये मतलब एंटीकोडॉन का। क्यों बोला? क्यों? देखिए, ये जाता है आपके एमआरएनए के पास, ये आपका एमआरएनए है, और इस एमआरएनए पे कोड लिखा हुआ है ए यू जी, जैसे जी यू सी 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 सी। ये हमारा एमआरएनए है। फिर कैसे पता चलेगा कि AUG यानी AUG से एक अमीनो एसिड बनता है बेटा, उसे बोलते हैं मेथियोनिन। अभी ये जेनेटिक कोड में बताऊंगा आपको। मेथियोनिन, मेथियोनिन, ये जो मेथियोनिन है बेटा, कैसे हमारा ये वाला टीआरएनए पहचानेगा कि हमें मेथियोनिन को लाना है? तो बात समझिएगा, AUG यानी मेथियोनिन अमीनो एसिड को वही टीआरएनए लेकर के आएगा जिस टीआरएनए में इसका उल्टा कोड होगा, यानी ए के प्लेस के साथ क्या जुड़ता है? यू, यू के साथ ए और जी के साथ सी। यानी जिस टीआरएनए के एंटीकोडॉन लूप पर कोड होगा UAC, जस्ट अपोजिट। जैसे इसके लिए क्या आएगा? हाँ बोलो, समझिए जरा। इसके लिए क्या आएगा? GUC के लिए क्या आना चाहिए? जिसका एंटीकोडॉन लूप क्या होगा? जिसका एंटीकोडॉन लूप होगा G के साथ C, U के साथ A एंड C के साथ G। ये वाला टीआरएनए आएगा। मींस हर एक ट्रिपलेट कोडॉन के लिए, हर एक ट्रिपल जो न्यूक्लियोटाइड देख रहे हैं, इनके लिए वही आरएनए आएगा जिसमें उसका एंटीकोड होगा। तो उसका एंटीकोड अगर AUG है तो उसका एंटीकोड कौन सा टीआरएनए आएगा? UAC वाला आएगा। इसीलिए इस कॉर्नर को हमने एंटीकोडॉन लूप नाम दिया। ये हो गया हमारा एंटीकोडॉन। क्लियर हो गया? हर एक ट्रिपलेट कोडॉन के लिए हमारा अलग ट्रांसफर आरएनए आएगा, अलग टीआरएनए आएगा, जो टीआरएनए उसका एंटीकोड रखेगा। अगर हमारा यहाँ पर CCC है तो इसका एंटीकोड क्या बनता है? वेरी गुड, इसका एंटीकोड बनेगा GGG, यानी GGG वाला टीआरएनए आएगा और यहाँ पर ला करके उस नाम के अमीनो एसिड को रखेगा। आई होप यहाँ पर तो ट्रांसलेशन भी मैंने क्लियर कर डाला। ऐसे प्रोटीन बनाई जाती है। तो ट्रांसक्रिप्शन तो भली बात है, आप समझ गए। और ट्रांसक्रिप्शन के साथ साथ आप सारी चीजें देखिए, वही चीज है जो मैंने आपको बताया अभी कि एंटीकोडॉन लूप क्या है, अमीनो एसिड एक्सेप्टर एंड क्या है, राइबोसोमल बाइंडिंग लूप क्या है, एंजाइम बाइंडिंग लूप। चारों चीजों को मैंने ब्रीफली आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो हमने जो आज के इस वीडियो में जाना वो हमने जान लिया कि ट्रांसक्रिप्शन चीज है क्या। ये तो पहले वीडियो में देखा था। आज आपने जाना ट्रांसक्रिप्शन प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में डिफरेंट क्या है। यूकैरियोट्स में कैसे आरएनए स्प्लाइसिंग हो रही, कैसे एक्सॉन रखते हैं, इंट्रॉन को रिमूव करते हैं, कैसे केपिंग और टेलिंग करते हैं। ये जानने के बाद हमने टाइप्स ऑफ आरएनए को समझा। कितने टाइप के आरएनए हैं? तो 3 टाइप के आरएनए थे। एचएमटी घड़ी से याद रखिए, RMT। और फिर हमने ट्रांसफर आरएनए को ज्यादा अच्छे समझा कि ट्रांसफर आरएनए में 4 लूप्स होते हैं, क्योंकि बेचारे बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। ये साइटोप्लाज्म में स्विम कर रहे हैं, तैर रहे हैं, डिसॉल्व हैं और वहां से अमीनो एसिड्स को ला रहे हैं। ये भी मैंने बताया कौन सा अमीनो एसिड कैसे लाना है, कैसे पहचानेंगे। तो ट्रांसफर आरएनए वही आएगा जिसके पास एमआरएनए में मौजूद कोड का एंटीकोड होगा। मींस AUG है तो क्या होगा? A के प्लेस पे U, A की जगह U की जगह A और G की जगह C, वो वाला आएगा केवल टीआरएनए, और किसी को आने का हक नहीं है। आई होप आप समझ में आया होगा आपको। वीडियो को देख करके उसको रिवाइज करें, जो भी टॉपिक इंपॉर्टेंट मैं बोलता हूं उसको नोट करिए। साथ साथ एक काम जरूर करिए कि चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। ओके, मुलाकात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, जेनेटिक कोड के साथ। ओके, बाय बाय।